इस घटना ने पूरे तमिलनाडु को हिलाकर रख दिया था। लोग इस औरत को बिरयानी अभिरानी कहने लगे थे क्योंकि इस औरत का प्रेम प्रसंग एक बिरयानी डिलीवरी बॉय के साथ था जो चोरी छिपे इसे खाने की चीजें पहुंचाता था। कांचीपुरम में एक ऐसा भी घर था जहां एक कपल ने परिवार और समाज से लड़कर इंटरकास्ट लव मैरिज की थी। विजय कुमार एक साधारण बैंक में कर्मचारी थे। सुबह में जल्दी अपनी नौकरी के लिए निकल जाता और शाम में लेट आकर अपने बच्चों और पत्नी के साथ समय बिताता। पत्नी अभिरामी घरेलू कामों के साथ अपने शौक पूरे करती। साल 2018 में टिकटॉक का क्रेज बढ़ा तो वो भी इसमें शामिल हो गई। धीरे धीरे उसके वीडियोस मशहूर होने लगे और यही उसका संसार बन गया। लेकिन इसी दौरान उसकी जिंदगी में एक मोड़ आया। अभिरामी को एक बिरयानी काफी ज्यादा पसंद आई और एक दुकान से वो अक्सर बिरयानी मंगाया करती थी। इस बिरयानी को अक्सर देने आता था एक डिलीवरी बॉय आर मीनाक्षी सुंदरम। इस डिलीवरी बॉय से अभिरामी का अच्छा खासा संपर्क हो गया था। इन दोनों ने एक दूसरे के पर्सनल नंबर भी एक्सचेंज कर लिए थे। जब भी अभिरामी को बिरयानी खाने का मन करता तो अभिरामी इस पर डायरेक्ट कॉल कर लिया करती थी। इस बहाने इन दोनों की बातचीत शुरू हो गई। बातचीत दोस्ती में बदल गई और ये दोस्ती वक्त के साथ इतनी गहरी हो गई कि ये नाजायज संबंध की तरफ बढ़ गई। दोनों के बीच रोज घंटों बातें होती, मुलाकातें होती और धीरे धीरे अभिरामी का मन अपने परिवार से हटने लगा। उसके भीतर यह ख्वाहिश गहरी होने लगी कि वो अपने पति और बच्चों को छोड़कर अपने प्रेमी के साथ भाग जाए, मगर समाज, परिवार और बच्चों के बंधन ने उसे रोक लिया। यही वो जगह थी जहाँ से एक खतरनाक खेल की शुरुआत हुई। 30 अगस्त 2018 की रात सब कुछ सामान्य लग रहा था। परिवार ने हमेशा की तरह सोने से पहले घर में बैठकर दूध पिया, लेकिन उस दूध में एक खतरनाक रहस्य छिपा हुआ था। अभिरामी ने उस दूध में नींद की गोलियां की ओवरडोज मिला रखी थी। दूध का स्वाद थोड़ा कड़वा लग रहा था, इसलिए पति विजय और बच्चे अजय ने दूध आधा ही छोड़ दिया, लेकिन छोटी बेटी कार्तिकी ने पूरा दूध पी लिया। योजना के मुताबिक उस जहर का असर होना था। अगले दिन सुबह विजय जागा। उसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं थी। उसके सर में काफी तेज दर्द था। हमेशा की तरह वो तैयार हुआ और अपने ऑफिस के लिए निकल पड़ा, मगर कार्तिकी हमेशा के लिए सो चुकी थी और इस चीज का आइडिया विजय को नहीं था। वो मासूम बच्ची, इसकी उम्र 4 साल थी, अपनी माँ की योजना का वो पहला शिकार बन गई थी। यही नहीं, विजय के जाने के बाद अभिरानी ने अपने 6 साल के मासूम बेटे को भी वो दवा जबरन खिलाई। बात न बनने पर तकिया लेकर उसका दम घोंट दिया। इसके बाद उसने अपने प्रेमी को बुलाया और प्रेमी सुंदर के साथ अपने पति के लिए वेट भी किया, लेकिन पति काम में कुछ ज्यादा ही लेट हो गया। इसकी वजह से उसने अपना प्राण ड्रॉप किया और वह स्कूटी पर अपने प्रेमी के साथ बैठकर भाग गई। उस दिन जब विजय घर पर लौटा तो उसकी पूरी जिंदगी बिखर चुकी थी। घर का दरवाजा अंदर से बंद था। उसका मतलब अभिरामी विंडो से बाहर निकली थी। घर का दरवाजा तोड़ा गया और जो नजारा विजय ने अपनी आंखों से देखा उससे वो मूर्छित होकर नीचे गिर पड़ा। बेटे और बेटी की लाशें जमीन पर पड़ी हुई थी। पत्नी स्कूटी लेकर गायब थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने सच्चाई खोली। दोनों बच्चों की मौत नींद की दवाई के ओवरडोज और दम घुटने की वजह से हुई थी। पुलिस ने जांच शुरू की। अभिरामी के ऊपर पुलिस को पहले ही शक था क्योंकि अभिरामी स्कूटी लेकर फरार थी। अभिरामी के कोड डिटेल्स निकाले गए और क्लियर हो गया कि उसकी बातें एक व्यक्ति से बहुत ज्यादा होती थी और घंटों तक होती थी, और वो व्यक्ति और कोई नहीं सुंदरम था। फोन रिकॉर्ड्स ने इस अवैध संबंध की पुष्टि की। इसके बाद पुलिस ने सुंदरम के नंबर को ट्रैक किया और उसे पकड़ लिया। शुरुआत में तो वो कहानियां बना रही थी, लेकिन सख्ती से पूछताछ करने पर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि उसका और अभिरानी का अफेयर था और अभिरानी ने अपने बच्चों को नींद की दवा देकर और दम घोंटकर मार दिया था। सुंदरम की निशानदेही की मदद से अभिरामी को कन्यापुरी से गिरफ्तार कर लिया गया।